दोस्तों पेश है लालची जादूगर। ये कवच चित्र है दोस्तों। महाराज चंद्र देव की पुत्री राजकुमारी चंदा को बहादुरी के परंतु खतरनाक खेलों से के साथ ही अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी, तैराकी और कार ड्राइविंग में निपुण थी। राजा ये सब कुछ बिल्कुल पसंद न था। वह हमेशा समझाता रहता, बेटी ये जोखिम के भरे खेल न खेला करो, किसी दिन कोई मुसीबत खड़ी न हो जाए। पिताजी जोखिम के बगैर खेल कैसा? फिर बहादुरी दिखाना तो अच्छी बात है, बहादुरी दिखाना और बात है बेटी। तुम तो उस खतरनाक रूप देती हो और खेल भी होते हैं, किंतु पिताजी इनमें बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता। जब तक मैं इन्हें मज़ेदार खेलों में दिल नहीं जीत लेता तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा बेटी, खतरनाक ढंग से खेलने को मना कर रहा हूँ। मैं चली पिताजी, आज मैं अपने दोस्तों से जंगल में 100 मील की रफ्तार से कार चलाने की शर्त लगी है। बेटी तुम टाटा पिताजी। चंदा की ये खतरनाक हरकतें बंद करानी पड़ेगी, मंत्री जी सलाह लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद कहिए महाराज कैसे याद किया? आइए मंत्री जी, क्या बताऊं, चंदा की हरकतें से परेशान हूँ, मैं भी चिंतित हूँ, किंतु एक उपाय सोचा है। पड़ोसी राज्य में ताऊ जी रहते हैं, क्यों ना उन्हें आमंत्रण कर उनके सामने अपनी समस्या रखी जाए। वाह मंत्री जी, पड़ोसी राज्य के हमारे संबंध भी अच्छे हैं। दूत को पत्र ले अभी रवाना किए देता हूँ और आज्ञा महाराज। बाद में यह खत लेकर सीधे पड़ोसी राज्य में चले जाओ। दूत पत्र लेकर तुरंत रवाना हो गया। कुछ घड़ी पश्चात ताऊ जी कल यहाँ पहुँच जाएंगे हजूर। दूसरे दिन सुबह महाराज ताऊ जी आ चुके हैं, उन्हें आदरपूर्वक तक यहाँ सिरद लेके आओ। कुछ देर ही क्षणों में नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार महाराज। आइए बैठिए। बेटी की आदत से मजबूर होकर हमें आपको कष्ट देना पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं? आपके किसी काम आना मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने ताऊ को चंदा की हर आदत बता दी। आप फिक्र न करें महाराज, मैं चंदा का ध्यान सुरक्षित खेलों की ओर लगाने की भरपूर प्रयत्न करूंगा। तो आइए बैठ कर बातें करते हैं। हमें आपसे यही आशा थी ताऊ जी। मुझे राजकुमारी चंदा से मिलवाओ, उन्हें राजकुमारी के पास आदरपूर्वक ले जाओ और तुम जा सकते हो। ए डंडे, मुझे ऊपर उठा ले। राजकुमारी, मैं राजा चंद्रदेव का मेहमान, मुझे आपसे मनोरंजन हेतु निमंत्रण किया गया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ओह कमाल है, आप तो उड़ रहे हैं, गिरते भी नहीं, शायद जादूगर हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। राजकुमारी जी बैठने के लिए कहिए तो मैं नीचे उतरूँ? हाँ हाँ अवश्य नीचे आइए न। शुक्रिया। आपने तो सचमुच ही कमाल कर दिया। ये कमाल तो खुद भी कर सकती हो। सच? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस देखती जाओ। ताऊ जी ने कुछ बताया। जादू डंडे और छोटा डंडा प्रकट हुआ। अरे अरे, ये दूसरा डंडा कहाँ से आ गया? आश्चर्यजनक। इनमें दोनों हाथों में पकड़ लो राजकुमारी, छोड़ना मत। इसके सारे क्या मैं उड़ भी सकती हूँ? सचमुच? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं डंडा अभी आज्ञा देता हूँ। राजकुमारी ऊपर उठा लो। अरे अरे, मैं तो सच में वाकई उड़ रही हूँ। ओह कितना मज़ा आ रहा है। घुड़सवारी तक
इसके सामने फीकी लग रही है। मैं झाड़ जंगल भी पकड़ पकड़ भी छू सकती हूँ। क्यों, आ गया ना मजा? चलो अब नीचे उतरो, आओ और करिश्मे दिखाता हूँ। आपके जादू का कोई जवाब नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमारी जी, एक बटन दबाना। जल्द ही हमारे सामने कुछ जलपान का प्रबंध करो। और ताऊ जी ने कुछ कहा, देखते ही देखते मेज पर पकवानों से भर गई। अरे बेटी, मेज तो कई पकवान से पहले ही भरी है और मंगा रही हो। अरे रे, ये कहाँ से आ गई? अच्छा समझी, आपके जादू का कमाल है, पर ये असली हैं, खाकर देखो। वाह वाह, ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मैंने आज तक कभी नहीं खाई, कितनी आश्चर्यजनक है। अच्छा राजकुमारी, विदा करो अब। तुम खतरनाक खेल नहीं, वादा करो खतरनाक खेल नहीं खेलोगी। कभी नहीं, मुझे जादू के खेलों से मोहित कर दिया है। अच्छा बेटिया, मैं चलता हूँ। धन्यवाद ताऊ जी। बाहर आने पर, ताऊ जी मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। राजकुमारी को जादू के खेल ऐसे पसंद आए कि वह अक्सर जादूगरों को बुलाती और तमाशा देखा करती। बंगाल के कामरूप तक के जादूगर आते और राजकुमारी को खुश कर ढेर सारा इनाम पाते। राजा भी अपनी बेटी के शौक से पसंद था। वह कभी कभी जादुई खेल देख लिया करता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी खतरनाक खेल छोड़ दिए। और एक दिन, महाराज मैं कामरूप का अंगराज जादूगर हूँ। राजकुमारी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, परंतु राजकुमारी इसे तभी देखेगी जब इसमें कोई अनोखापन हो। विश्वास कीजिए महाराज, मैं केवल खेल दिखाऊंगा जो आज तक किसी से सुने नहीं होंगे। ठीक है, शुरू में अगर तुम्हें कोई अनोखा खेल दिखा दिया तो तभी राजकुमारी इसे पूरा देखेगी, वरना। मुझे मंजूर है राजकुमार महाराज, लीजिए, अभी लीजिए झिंगू झंगाड़। अरे वाह, आओ राजकुमारी, जाओ राजकुमारी से कहो एक जादूगर आया है, वह जादू का खेल दिखाना चाहता है। जो क्या महाराज। कुछ समय पश्चात राजकुमारी जादूगर को अपने निजी कक्ष में बुला रही है। आओ, जाओ, अगर राजकुमारी खुश कर दोगे तो भरपूर इनाम मिलेगा। अवश्य महाराज। आज इस मंच पर अपनी व्यवस्था कर लें। राजकुमारी मैं अभी आती है। कुछ देर बाद राजकुमारी कक्ष में प्रवेश किया। स्वागत है राजकुमारी जी। धन्यवाद। जादूगर ने हल्का इशारा किया और अरे ओह, बहुत सुंदर। आज्ञा दें तो कार्यक्रम शुरू हो राजकुमारी। अवश्य अवश्य, खेल आरंभ हो। एक बात पूछो राजकुमारी जी, आप अकेले ही जादूगर देखेंगी या और कोई लोग भी नहीं देखेंगे? क्यों कि ये खेल सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। शुरू करो। अंगराज में वाकई अजीबो गरीब करिश्मे की दिखाई। अरे वाह, इतनी प्यारी छतरी। कभी टोपी से खरगोश, कभी खाली बक्से से छतरी। राजकुमारी जी मेरे सामने आकर बैठिए, आपको अंतरिक्ष सैर करवाता हूँ। सचमुच? लो, मैं तुम्हारे सामने आकर बैठ गई। यही मौका है अंगराज, इसे वश में करने का। ऐसी सम्मोहनी डालूंगा कि राजा तख्ता पलट जाएगा। और अंगराज ने राजकुमारी पर तीव्र सम्मोहनी डाल दी। यह मुझे क्या हो रहा है? आह आह, घबराओ मत, चुपचाप बैठी रहो, अपनी जगह से हिलना मत। अंगराज के इशारा किया और एक खोपड़ी में आग जल उठी। ओह, मैं कहाँ हूँ? मेरा सिर घूमने लगा। आह, मैं अब तुम मेरे कब्जे में होती जा रही हो। बोलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानूंगी, कभी मेरा कहा नहीं टालोगी। नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। हाँ शाबाश, मेरा काम बन गया। हाँ।
सुनो, आज के दिन 2 बार मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में गूंजेगी, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। जो चीज़ मैं तुम्हें दिन के 12 बजे मांगूँ, तुम उसे मुझे रात के 12 बजे ला कर दोगी, समझी? हाँ जादूगर, ऐसा ही होगा। शाबाश, तो आज से तुम्हारा काम शुरू। आज मुझे राजा के सामने अपने गले का कीमती हार देना होगा। दूंगी। ठीक है, मैं फिर आऊँगा। मेरे आने के बाद तुम सामान्य हालत में हो जाओगी। केवल दिन एवं रात के 12 बजे तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहोगी। तुम मेरी गुलाम हो। अब लालबाग अपनी आदमी भेजकर मुझे बुलाना। बाद में कैसा लगा बेटे जादू का खेल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इसे इनाम भी देना चाहिए। यह लो जादूगर अपना इनाम। धन्यवाद महाराज, मेरी ओर से ये हार लो। अब इजाज़त चाहता हूँ महाराज। धन्यवाद राजकुमारी जी। बेटी, तुमने अपना हार उसको दे दिया। मैंने तो उसे भरपूर इनाम दिया था। पता नहीं, मुझे शायद खेल ज़्यादा ही पसंद आ गया। तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, मैं थोड़ा थक गई हूँ। जाओ आराम करो। और जैसे ही रात के 12 बजे फिर वही जादूगर की आवाज़, मुझे तिजोरी से रतन निकालो, तुम मेरे वश में हो। उसका हुक्म मुझे मानना होगा, मेरा सिर घूम रहा है। राजकुमारी ने यंत्र चलित तिजोरी की ओर बढ़ गई और हीरे जवाहरात निकालने लगी। और फिर राजकुमारी अपने निजी कक्ष में निकली और एक तरफ चल पड़ी। मैंने ऐसा किया, अंगराज की आज्ञा, थक गई, मैं सो जाऊं। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी सामान्य थी, किंतु दिन के 12 बजते ही मुझे बुलाओ। पिताजी, मैं अंगराज को खेल आज फिर देखूंगी। वो लाल बाग में मिलेगा। बड़ा पसंद आया उसका खेल, पर अब उसे हार जैसे कीमती तोहफा मत देना। अंगराज आया और उसे खेल दिखाया। चंदा फिर सम्मोहित कर दिया। हीरे जवाहर कहाँ रखे हैं? वो थैली में जवाहरात भरे हैं। आज रात मैं महल के पिछवाड़े बाग में रहूँगा। तो आज तुम राजा की निधि हीरे जवाहरात मुझे दोगी। हाँ, मैं हीरे जवाहरात आज रात बाग में पहुँचाऊँगी। अच्छा, मैं चलूँ राजकुमारी? और रात 12 बजे? शाबाश, कल फिर यहाँ आऊँगा इसी जगह पर। और ये सिलसिला जारी रहा। परंतु एक दिन, ओह, मेरे हीरे जवाहरात कहाँ गई? तभी, महाराज आपने मेरे जेवर कहीं देखे हैं? क्या कह रही हो? मेरे निजी जेवरात भी गायब है। कहीं मैं शाही मोहर भी थी, मगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो गजब हो जाएगा। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तुरंत सभी कर्मचारी के सामने पेश हुए। करोड़ों के हीरे अपने आप गायब नहीं हो सकते, किसी का हाथ तो है इसके पीछे। महाराज, यहाँ तो घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? यह बड़े आश्चर्य की बात है। आप ठीक है, आप इसका सिर ही पता लगाइए मंत्री जी। हम चोर पर सूली पर चढ़ा देंगे, चाहे वह कोई भी हो। अरे, ये बाहर क्या है? कुछ गिरा है। धम। ओह, यह क्या? मेरी बेटी को? अरे, मेरी बेटी की बेहोश क्यों हो गई? राजकुमारी पलंग पर लेटा दिया गया। उसे आंखें खोली। मैं निर्दोष हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से ताऊ जी को बुलाना चाहिए। ठीक है, तुम आराम करो, जल्दी बुलाइए उन्हें। वैसे भी कट चोर का पता केवल वही लगा सकते हैं। अगले दिन ही ताऊ जी चंद्रनगर में पहुंच गए। बाद में मेरे और महारानी के जेवरातों के अलावा तिजोरी भी खाली है। इन शाही तिजोरी की चाबियाँ किसके पास है?
मेरे अलावा और महारानी चंद्रा को। क्या चंद्रा क्या कहती है इस चोरियों के बारे में? वह तो खुद बहुत परेशान आजकल, अभी कल ही तो बेहोश हो गई थी। मुझे चंदा पर नज़र रखनी, वह घबराई सी क्यों रहती है? मैं सिर दी पता लगा लूँगा महाराज, हो सकता है आज रात। धन्यवाद ताऊ जी, अब आप आराम करें। रात को ताऊ जी चंदा के कमरे के पास छुप गया और जैसे ही 12 बजे, ओह मेरा अनुमान ठीक निकला, ये बाहर कहाँ जा रही है, इसका पीछा करूँ। चंदा चोरी क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, पता लगाना होगा। राजकुमारी को पुतले की तरह चल रही है, जैसे निंद्रा में चल रही हो। ओह ये तो इसी के लिए राजकुमारी चोरी करती है, पर क्यों? राजकुमारी के हटते ही ताऊ जी ने नीचे झाँक कर देखा। महाराज मैंने चोर का पता लगा लिया है, शायद यकीन न करें। बताओ तुम, हम उसे इसी वक्त सूली पर चढ़ा देंगे। वो चोरियां राजकुमारी करती हैं, क्या बक रहे हो आप, होश में तो हैं? आपको बुरा तो अवश्य लगा होगा हमारा राजन, किंतु मैंने आपकी आंखों से देखा है। मैं उसे क्या कमी है, उसे क्या जरूरत है? कोई विवश कर रहा है, आप सहायता कीजिए ताऊ जी। धैर्य रखिए महाराज, मैं चंदा को एकांत में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, किंतु मेरी बेटी ज़रूर किसी षड्यंत्र का शिकार है। बाद में चंदा मुझे सच सच बताओ, चोरियाँ किस लिए करती हो? चोरी? मैं निर्दोष हूँ, मैं चोरी नहीं की, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बचा लीजिए ताऊ जी, जादूगर ने मुझसे चोरी करवा रहा है, मैं उसकी शक्ति से वश में हूँ। वो हर रात मुझे 12 बजे सुबह चिंता मत करो, आज रात मैं एक थैला दूंगा, तुम उसको देगी। राजकुमारी सम्मोहित, हाँ यही थैली नीचे फेंक देना। ओह इतनी हल्की, देखूं इसमें क्या है। मैंने तो पन्ने और माणिक मांगे थे, परंतु थैली खुलते ही, अरे यह क्या, डंडा? ओ तड़ाक डिश डिश, और डंडे, इसे भागने मत देना, मैं महाराज को बुलाता हूँ। आइए महाराज आइए, देखिए आपका असली चोर। जादूगर अंगराज, सिपाहियों देखते क्या हो, पकड़ लो इस कमीने को। लेकिन जादूगर हीरा चाट लिया और मुंह से खून उगलने लगा। आह महाराज, धन लाल बाग में पीपल के पेड़ के नीचे है। जादूगर ने दंत तोड़ गया, मर गया, इसे अपना दंड स्वयं चुन लिया। तभी राजकुमारी दौड़ती हुई नीचे आई। आह यही है वह दोस्त जिसने मुझे वश में कर रखा था। मैं क्या करती पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटी, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम और इसमें कोई कसूर नहीं है। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा ताऊ जी। अगले दिन ताऊ जी अपने राज्य की ओर चले गए। समाप्त दोस्तों।